हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट की आपकी वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी साइंस वर्कशीट 41 है और इसकी डेट है 3 नवंबर 2021। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको साइंस पढ़ाते हैं। आज जो हमारे को साइंस की वर्कशीट मिली है उसका टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस। ये आपकी एक रिवीजन वर्कशीट है। इट्स मीन हमने पहले भी ये टॉपिक पढ़ चुके हैं अपने वर्कशीट में। ठीक है, हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, ठीक है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती ही होती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जो भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो न्यूट्रिशन कहलाती हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये टू तरीके की होती हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक और एक होते हैं हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आज हम दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अगर बात करें ऑटोट्रॉपिक की, तो काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2, वाटर एटसेट्रा आर यूटिलाइज टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो ऑटो का मतलब होता है स्वयं, यानी कि मैं खुद। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वयं पोषी। स्वयं पोषी वो होते हैं जो अपने लिए खाना खुद से बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट। ठीक है, अब बात करें हेटेरोट्रॉपिक की, तो हेटेरोट्रॉपिक नाम से पता लग रहा है आपको। अगर बात करें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो ये एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना किसी और से मतलब किसी और से ऑब्टेन करते हैं, मतलब किसी और से लेते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। हम लोग अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर तो डिपेंड है, खुद से थोड़ी खाना बनाते हैं। तो हम लोग क्या है, हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पालन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस के मेन फीचर बता दिएगा कि कौन कौन से स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस के। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि न्यूट्रिशन इन एनिमल में कौन कौन से स्टेप होते हैं, कि जो एनिमल्स हैं वो कैसे खाना जो है मतलब ऑब्टेन करते हैं अपना फूड, और फिर कैसे उसको पूरा प्रोसेस के थ्रू वो खाना डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? Autotrophs are organisms that prepare their own food through the process of photosynthesis। तो ऑटोट्रॉफ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद से बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेटेरोट्रॉफ आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। दे डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ्स फॉर द न्यूट्रिशन। ये अपने खाने के लिए ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते, हम लोग ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स के ऊपर निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक को डिस्क्राइब करना है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, हम लोग किसी और के ऊपर निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए। जैसे कि कार्निवोरस हो गए, कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली एनिमल्स। एग्जाम्पल के लिए लॉयन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, और छोटे मोटे जो जानवर होते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। वहीं अगर बात करें हर्बीवोरस की, तो ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली प्लांट्स, जो प्लांट्स को खाते हैं। जैसे कि हम लोग हर्बीवोरस हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम लोग भी हेटेरोट्रॉपिक है और एनिमल भी हेटेरोट्रॉपिक है। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो उनकी बात करेंगे। देखो, पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो प्लांट्स के अंदर होते हैं वो सबसे पहले लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब क्या होता है, जो लाइट जो एब्जॉर्ब की है प्लांट्स की लीव्स ने, अब उस केमिकल एनर्जी को किसमें बदला जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब उसको पानी का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो था आपका फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स। अब आता है ह्यूमन
कि द हाउ डाइजेशन टेक प्लेस इन द अमीबा, जो अमीबा है उसमें किस तरीके से जो डाइजेशन है वो कैसे होता है, ठीक है। एंड अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर होता है, हमें पता है कि इसकी बॉडी जो है बहुत ही सिंपल तरीके से एक सेल की बनी हुई होती है, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन इज थिन लेयर ऑफ द प्रोटीन एंड फैट दैट सराउंडेड द अमीबा दैट अलाउ सम सब्सटेंस टू पास इनटू द सेल एंड ब्लॉक्स द अदर सब्सटेंस। अमीबा फॉलो होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब देखो जो अमीबा का न्यूट्रिशन का नाम है ना, न्यूट्रिशन का, वो है हेलोजोइक। जैसे हम लोग हेट्रोट्रॉपिक है, वो हेलोजोइक है, ठीक है। विच टेक प्लेस इन द ऑर्गेनिज्म दैट टेक सॉलिड और लिक्विड फूड इनसाइड देयर बॉडी। देखो हेलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है ना, ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों तरीके का खाना जो है खा लेता है, अपनी बॉडी में इनटेक कर लेता है। दे डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज ऑर्गन फॉर न्यूट्रिशन। मतलब जैसे हमारे पास एक स्पेसिफिक खाने के लिए मुंह होता है, उनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है कि वो न्यूट्रिशन को वहाँ से ऑब्टेन कर सकें। सो दे ऑब्टेन देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। तो वो लोग एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के मतलब एंडोसाइसिस प्रोसेस के द्वारा अपना खाना इनटेक करते हैं, ठीक है। They fuss over food particles resulting in the formation of food vocal inside the food. The complex structure of the food is broken down into simpler substance which then diffuse into the cytoplasm, ठीक है। The remaining undigested food materials are moved to the surface of the cells and throw out। मतलब वही है कि खाना वो लोग तो ले लेते हैं एंडोसाइटोसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके, लेकिन बाद में जब उसको उन्हें निकालना होता है, डिस्चार्ज करना होता है, तो वो अपनी सेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द फूड इन द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। अभी हमने बात की थी डाइजेशन सिस्टम की अमीबा में, अब हम बात कर रहे हैं डाइजेशन सिस्टम की ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपके प्रोसेस हो जाएंगे कि कैसे खाना अंदर जाता है, फिर अंदर जाके हम उसको चबाते हैं, चबाने के बाद क्या च्यू करने के बाद क्या होता है, उसमें एंजाइम्स जो है वो मिलते हैं, एंजाइम्स मिलने के बाद खाना और स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर उसमें बहुत तरीके के जूसेस होते हैं, जैसे कि बायल जूस हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया, पेप्टाइड हो गया, ये सारे जूस जो मिलके उसको बिल्कुल ब्रोक कर देता है छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में। उसके बाद जब बॉडी उस खाने में से बॉडी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द एंजाइम सेक्रेटेड बाय द स्टमक एंड पैनक्रियास दैट डाइजेस्ट द प्रोटीन। Pepsin. Pepsin is secreted by the stomach and pancreas to break into the protein into peptides or small grouping of amino acid that are either absorbed or break down further in the small intestine। बेसिकली इसका आंसर आपको सिर्फ पैप्सिन भी लिखना है, सिर्फ पैप्सिन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस ये आपकी वर्कशीट इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे भी बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।